भावराव देवरस ने राष्ट्रधर्म प्रकाशन की स्थापना की और विद्या भारती के माध्यम से देश भर में शैक्षणिक संस्थानों की नींव रखी। तारांकन डॉक्टर नरेंद्र सिंह गौर तारांकन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केशव नगर प्रयाग दक्षिण में जीरो रोड पर आज दिनांक 19 नवंबर 2025 दिन बुधवार को माननीय भावराव देवरस एवं एकनाथ रानाडे का जन्म जयंती मनाई गई। इस अवसर पर पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह गौर ने भावराव देवरस जी को याद करते हुए कहा, वीर प्रसूता भारत माता की कोख से ऐसे अनगिनत लाल जन्मे जिन्होंने देश हित में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। भावराव देवरस उनमें से एक ऐसा नाम है जिसने अपने जीवन के 65 वर्षों में एक एक क्षण राष्ट्र के लिए जिया। वैसे तो देवरस परिवार मूलतः आंध्र प्रदेश का था, पर पेशवा बाजीराव के समय जब हिंदवी स्वराज्य का सूर्य अपने पूर्ण तेज पर था तो ये परिवार महाराष्ट्र के भंडारा जिले के आम गांव आकर बसा। कालांतर में ये परिवार आम गांव से स्थानांतरित होकर मध्य प्रदेश के बालघाट जिले के करिंजा नामक स्थान पर आ बसा। भावराव जी के पिता श्री दत्तात्रेय देवरस राजस्व विभाग में अधिकारी थे। मां अत्यंत सरल व विनम्र स्वभाव की गृहिणी थी। पिताजी की नौकरी के क्रम में सबका नागपुर आना हुआ। भावराव देवरस 19 नवंबर 1917 को जन्मे 9 भाई बहनों के परिवार में भाइयों में सबसे छोटे थे। उनका पूरा नाम मुरलीधर दत्तात्रेय देवरस था। प्यार से सब उन्हें भाव कहकर पुकारते थे। 3 भाई क्रमशः नामी वकील, पुलिस अधिकारी अब डॉक्टर बने, पर चौथे भाई बाला साहब देवरस व 5वें भावराव देवरस देश को सामर्थ्यवान बनाने के लक्ष्य की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जीवनवृत्ति प्रचारक बने। संभवतः नियति को यही स्वीकार्य था। बड़े भाई बाला साहब जी संघ संस्थापक डॉक्टर जी के संपर्क में पहले आए, फिर भावराव जी का भी संघ संपर्क हुआ और डॉक्टर जी से नेत्य मिला। नागपुर में ही भावराव जी ने B.A. तक की शिक्षा प्राप्त की थी। वर्ष 1937 20 वर्ष की अवधि में डॉक्टर जी की संघ विस्तार की योजना के अंतर्गत भावराव जी नागपुर से सुदूर उत्तर प्रदेश के लखनऊ आ गए। प्रखर विद्यार्थी अब शिक्षा में उनका स्थान। भावराव जी की घर में आर्थिक स्थिति बहुत सबल न थी, पर उनके संबंधी की भावराव को आगे बढ़ाने की प्रबल इच्छा के कारण लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्ययन का अवसर मिल गया। उन दिनों लखनऊ विश्वविद्यालय में एक ही समय में 2 डिग्री पाने की व्यवस्था के अंतर्गत भावराव जी ने B.Com LL.B. की एक साथ शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा में उनकी कुशाग्रता व प्रखरता का परिणाम ये रहा कि उन्होंने तन्मयता से अध्ययन करते हुए विश्वविद्यालय में उन दोनों विषयों में सर्वाधिक अंक पाकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उसी अवधि में उन्होंने विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष पद पर भी विजय प्राप्त की। सोचिए, जो व्यक्ति अपने घर से इतनी दूर संघ कार्य विस्तार के लिए आया हो, वह अध्ययन के क्षेत्र में भी अग्रगण्य रहा व छात्र शक्ति का नेतृत्व भी किया। उनकी इस प्रखरता के आधार पर विश्वविद्यालय में उन्हें अध्यापन कार्य का सुअवसर मिल सकता था, पर वह तो उस देश के सामान्य जनों के हितों के लिए अपना जीवन समर्पित करने को तत्पर थे। उन्हें सीमित क्षेत्र में रहकर जीविकोपार्जन की चिंता से क्या मतलब। उत्तर प्रदेश में संघ कार्य को जन्म देकर विस्तार देने वाले भावराव जी ने कार्यकर्ताओं की श्रृंखला तो खड़ी की ही, साथ ही अन्य क्षेत्रों में कार्य विस्तार के साथ शिक्षा क्षेत्र में एक अनुपम प्रयोग कर गए। इस अवसर पर सुमंगलम च पेय की मात्रा ID के संचालक माननीय अरविंद जी ने कहा, भावराव जी का जन्म स्वातंत्र्य पूर्व हुआ था। स्वाभाविक है उनकी शिक्षा भी उसी काल में पूर्ण हुई। अपने जीवन काल में परतंत्रता के उस कठिन व कड़वे वातावरण में उन्हें अनेक पीड़ादायक अनुभव हुए थे। गुरु परंपराओं वाले उस देश में शिक्षा का वह उत्कर्ष काल भी उनके संज्ञान में था और परकीय शासन में शिक्षा की दुर्वस्था व उसके परिणाम से भी पूर्णतः परिचित थे। सभी समस्याओं का एकमात्र कारण वह गुलामी, दारिद्र्य, आपसी झगड़े, स्वार्थपरता की पराकाष्ठा व हिंसा को मानते थे। परकीय शासन में उनका निराकरण संभव न था। इसीलिए स्वतंत्रता के 5 वर्ष पश्चात 1952 में शिशु मंदिर योजना आरंभ करने के पीछे जो उनका सपना था, उसका क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर केंद्र से हो सका। वह एक नन्हा पौधा आज विशाल वटवृक्ष बनकर शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रतिमान बनकर उभरा है। अपने जीवन काल में ही कार्यकर्ताओं के मध्य उनके कर्तव्यों और संदेशों से जो संदेश मिलते थे, उनका अनुभव हम आज भी करते हैं। कार्यक्रम का संचालन विभाग घुमंतु प्रमुख श्रीमान अमित जी द्वारा किया गया। भारत माता की आरती राम प्रकाश जी द्वारा। धन्यवाद नगर संघ चालक राजेंद्र जी ने किया। इस अवसर पर उपस्थित प्रमुख लोगों में अविनाश, अमित, अरुण, अनिल, गिरीश, ज्योति, अरविंद, विकास, संजय, मदन, सुशील, विष्णु आदि उपस्थित रहे। भाई कॉन्वेंट स्कूल है या पब्लिक स्कूल है, इसका जब तक हम विकल्प नहीं देंगे, क्योंकि हम बात बहुत कर ले किसी चीज को अगर क्रिटिसाइज कर लिया, लेकिन अगर विकल्प नहीं दिया तो उसका मतलब क्या होता। शिक्षा का अगर किसी ने विकल्प दिया है देश के अंदर, उसकी शुरुआत अगर किसी ने किया, भावराव देवरस जी ने
1952 में पहला शिशु मंदिर गोरखपुर में शुरू किया था, फिर यहाँ भी शिशु मंदिर शुरू किया गया था। विद्या भारती जैसा ऐसा संगठन था, शायद हजारों हमारे शिशु मंदिर विद्या मंदिर चल रहे हैं। कितने हमारे आचार्य हैं। आज हम तो कहते प्रयागराज के अंदर आज यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, जो अगर अच्छे कॉलेजों में अगर प्रयागराज जिले में, महानगर में जिले में देखा जाए, आज ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर, रानी रेवती देवी, माधव ज्ञान केंद्र नैनी, ये 3 सबसे टॉप पे हमारे कॉलेज जुड़े जाते हैं, क्योंकि अपनी शिक्षा पद्धति वहाँ पर दी जाती है। मेहनत से हमारे शिक्षक आचार्य पढ़ाते हैं। ये भी देन अगर जा होती है कि हमारे भावराव देवव्रत सिंह की देन है, ये शिशु मंदिर विद्या मंदिर विद्या भारती। इस तरह का प्रयास उन्होंने किया था, वास्तव में देखा पढ़ा। मुझे याद है, बहुत लंबी बात मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश के अंदर 91-92 में सरकार बनी, तो समन्वय का दायित्व संघ की तरफ से भावराव देवव्रत के पास था। हम लोग के साथ, मंत्रियों के साथ बैठते थे, क्या चल रहा है, कहाँ पर क्या कमी है, क्या 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 अच्छा चल रहा है, क्या और कुछ होना चाहिए, ये भावराव देवव्रत से हम लोग को बैठक लेते थे, उसमें बताते थे। और हम लोगों को भी कोई दिक्कत होती थी, उनसे हम लोग कहते थे ये दिक्कत है, इसमें इस तरह की चीज़ होना चाहिए। तो वास्तव में देखा जाए अच्छा समन्वय, तालमेल हो। और हम तो समझते हैं पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर अगर राजनीति के क्षेत्र में अगर बढ़ावा मिला है, अगर कहीं का बीज हुआ, तो वास्तव में देखा जाए उसका बहुत बड़ा श्रेय भावराव देवव्रत सिंह को जाता है। बहुत बड़ा, हर क्षेत्र के अंदर उनका संपर्क संबंध था। अब हम आप सब जानते हैं कि भावराव देवव्रत का, जैसा कि भाई अरविंद जी ने कहा, बहुत सी बातें कही, उसको मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। धीरे धीरे फिर उनका वो अपना केंद्र दिल्ली हो गया, भारतीय जनता पार्टी में सत्ता पाने लगी, तो बहुत सी चीज़ें डिस्कस करने की आवश्यकता पड़ती थी, तो भावराव देवव्रत से किया। तो इस तरह से देखा जाए सब क्षेत्रों में अनेकों लोगों से, विभिन्न दलों के बड़े बड़े लोगों से भी भावराव देवव्रत का संबंध रहता था। लोग विचार विमर्श करने के लिए जाते थे। और उसका बहुत बड़ा कारण था, लोगों को लगता था कि भावराव देवव्रत से बात करेंगे तो समस्या का समाधान होगा। कई बार हम लोगों को कठिनाई होती थी, हम लोग जब राजनीति में आए, चाहे माननीय रज्जू भैया हो, माननीय भावराव देवव्रत है, कि कभी लगता था कि ये समस्या है, इसके क्या हल होना चाहिए। इन दोनों में बात करते थे, कहते थे भाई यार इस तरह चलिए। मुझे तो याद है माननीय रज्जू भैया को मैं इसे कोट करना चाहूँगा, उन्होंने एक बात कही थी, आप मंत्री हो, आपके पास बड़ा दायित्व